फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए और आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड नेट JRF इन मैनेजमेंट एंड ऑल्सो क्वालिफाइड नेट इन कॉमर्स। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए गाइड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। मैनेजमेंट का, कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बजट। आज हम करेंगे बजट, टाइप्स ऑफ बजट, प्रोसेस ऑफ बजटिंग और ज़ीरो बेस बजटिंग। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी पुरानी वीडियोस मिस हो गई हैं तो नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा चैनल है, उस पर जाकर आप पुरानी वीडियोज़ में उनको कवर कर सकते हैं। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके साथ PDF नोट्स शेयर करती हूँ जो आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बजट। फ्रेंड्स, आप सब ने सुना होगा बजट का नाम। तो बजट कोई अनोखा नहीं है, बजट कोई नई चीज़ नहीं है जो हमने कभी नहीं सुनी। बजट हम घर में भी बनाते हैं। बजट क्यों बनाया जाता है? बजट दोस्तों इसलिए बनाया जाता है कि आपकी जो मंथली इनकम है उससे आप अपने एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हो और एक्सपेंसेस को इस तरीके से मैनेज करते हो कि एक्सपेंसेस के बाद आपका कुछ अमाउंट सेव भी हो जाए। अगर आप बजट नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना खर्चा कहाँ पे हो रहा है और मंथ के एंड में आपकी सारी प्लानिंग बिगड़ सकती है। ठीक है, चलिए। Budget is a quantitative plan for acquiring and using resources over a specified period. बजट में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि बजट क्वांटिटेटिव होता है, नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है, रिसोर्सेज की बात की जाती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनता है बजट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने बजट बना लिया, 10,000 रुपये का खर्चा करेंगे, 50,000 रुपये आएंगे। कितने टाइम में करोगे? स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बजट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, क्वान्टिटेटिव प्लान होता है, नंबर्स में बनाते हैं। बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज मतलब जितना पैसा आपके पास आ रहा है, एक्सपेक्टेड मतलब कितना आपको उम्मीद है कि कितना पैसा आएगा, एंड आउटफ्लोज कितने आपके खर्चे होंगे, कितना पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन से या घर से बाहर जाएगा। दैट अ बिजनेस जनरेट्स। एक फाइनेंशियल प्लान होता है एक्सपेक्टेड इनफ्लोज का और एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज का, जो एक बिजनेस में हो सकते हैं। बजट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट जनरली इन्वॉल्विंग एनुअल अपडेट्स। बजट एक लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट होता है, शॉर्ट टर्म बजट्स भी होते हैं, पर जनरली एनुअल अपडेट्स को कंसिडर हम करते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्ट आर डायनेमिक एंड एक्टिव। फोरकास्टिंग और प्लानिंग का डिफरेंस मैंने आपको मैनेजमेंट की फर्स्ट वीडियो में करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। प्लानिंग एक सटीक होती है, फोरकास्ट एक रफ आइडिया होता है। ठीक है, फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजेबल होते हैं और एक्टिव होते हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। A detailed plan for the future expressed in numerical terms. अब बजट किसको कहेंगे? एक डिटेल्ड प्लान होगा फ्यूचर का कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तभी वो बजट कहलाएगा। नंबर्स की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़। एक लिस्ट होती है जिसमें सारे के सारे प्लान्ड एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ मतलब इनकम की डिटेल दी जाती है। ठीक है, अ प्लान फॉर स्पेंडिंग मतलब वही एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के बाद में कुछ मनी को सेव भी करना होता है, उसका कंप्लीट प्लान बजट कहलाता है। ठीक है, बजट के देखो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बजट के कंपोनेंट्स, बजट रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स मतलब प्लस जो इनफ्लोज, जो पैसा आपके पास आ रहा है। बजट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब माइनस जो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। अब रेवेन्यू रिसीट्स हो सकते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू रेकरिंग आउटफ्लोज या रेकरिंग इनफ्लोज होते हैं। कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस आते हैं कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है,
अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक 5 मिनट का वीडियो दे दूंगी जिसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में। आप कमेंट सेक्शन में लेकिन बताइएगा ज़रूर, तभी मैं एक 5 मिनट की वीडियो डाल दूंगी, उसमें हम डिफरेंसेस कर लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिकरिंग रिसिप्ट्स जो आपको छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आ रहा है, और कैपिटल रिसिप्ट्स जो आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में पैसा रिसीव हो रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगेन हमारे पास टैक्स रिसीट हो रहा है, कहीं से टैक्स आ रहा है। नॉन टैक्स रिसिप्ट जो टैक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा वैसे आ रहा है। कैपिटल में क्या क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर आपने देखो दोस्तों 10 लाख रुपए का आपने लोन किसी को दे रखा है, अगर वो 10 लाख रुपए का लोन आपको दे देता है, चुका देता है, तो वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर आपको वो 10 लाख रुपए के लोन पर 1-1 लाख रुपए महीने दे रहा है तो वो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, ठीक है। और ये नॉन टैक्स है तो नॉन टैक्स में आ जाएगा। पूरा लोन चुका रहा है तो कैपिटल रिसीट्स में आएगा। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, आपने कहीं से कोई बोरोइंग दे रखी थी, कोई लाइबिलिटी थी, वो आपके पास पैसा आ गया तो वो इसमें आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उसको ख़त्म कर दिया तो वो पैसा आपके पास वापस आ गया। जैसे सपोज़ करो कि आपने कोई एफडी कर रखी थी बैंक में और अब आपने वो 10 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी, तो वो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। और अगर 10 लाख रुपए की एफडी पे 50,000 रुपए का ब्याज आ रहा है तो वो आएगा रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मतलब कहीं पे पैसा हमारा जा रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है, जो हमने प्लान किया हुआ था कि हमें हर महीने 5,000 रुपये मशीनरी पे टैक्स देना है, वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो हमने प्लान नहीं किया हुआ था वो हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल में वापस प्लान एक्सपेंडिचर जो आपने मशीनरी खरीदने का प्लान किया हुआ था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लान है। नॉन प्लान जो आपने प्लान नहीं किया था, एकदम से आपकी मशीनरी ख़राब हो गई और आपको 5 लाख रुपए की मशीनरी नई की नई लेनी पड़ी हाथों हाथ, तो वो है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बजट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। बजट के फीचर्स, बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बजट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमारे पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, उसका एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम कहते हैं बजट। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट। मैं मुंह से नहीं बोल सकती कि 10,000 रुपये आएंगे, 5,000 रुपये वहाँ जाएंगे, 5,000 रुपये वहाँ जाएंगे, तो वो बजट नहीं है। बजट कभी भी वर्बल नहीं होता है। बजट हमेशा रिटन स्टेटमेंट होता है, रिटन फॉर्म में होता है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने कह दिया कि 5,000 रुपये का ही खर्चा होगा, फिर चाहे हमारे घर में ऑर्गेनाइजेशन में कोई बीमार पड़ गया, अब हम कहेंगे नहीं नहीं 5,000 रुपये का खर्चा हमने प्लान किया था, वो तो हो चुका है, तो बीमार हो गया तो होने दो, अब इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। ऐसा कभी भी बजट में नहीं कहते हैं। बजट फ्लेक्सिबल होता है, बजट को चेंज कर सकते हैं। इट शुड सिंथेसाइज एट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने एनालिसिस और सिंथेसिस का डिफरेंस आपको पुरानी वीडियो में कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। सिंथेसाइज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और कनेक्शन। मतलब अगर आप बजट बना रहे हो तो बजट को ऐसे ही हवा में नहीं बनाओगे, बजट एक कनेक्शन में होना चाहिए, पास्ट की फॉर्म, पास्ट से भी कनेक्टेड होना चाहिए, प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी, तब वो बजट एक्यूरेट बनेगा। It should be in the form of statistical standards laid down in specific numerical terms. स्टैंडर्ड की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव नहीं होने चाहिए कि आप अच्छा काम करो। अब अच्छे काम का मतलब क्या है, आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, न्यूमरिकल टर्म्स में ही होना चाहिए बजट हमेशा, ठीक है। क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं होता है बजट, हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, न्यूमरिकल, मतलब बजट हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इट शुड हैव सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट
थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। बजट प्रिपेयर करते टाइम, इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम हमेशा बजट को टॉप मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए, तभी उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो पाता है। ठीक है, देखो अब बजट का क्लासिफिकेशन, बजट को बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है। टाइम के बेसिस पे बजट होता है, लॉन्ग टर्म बजट जिसको लॉन्ग टाइम के लिए बनाया गया है, शॉर्ट टर्म बजट जिसको 1 या 2 साल के लिए बनाया जाता है, छोटे टाइम के लिए बनाया जाता है। कैपेसिटी के फॉर्म में फिक्स्ड बजट होता है जो रिजिड होता है, बदलता नहीं है। फ्लेक्सिबल होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, स्कोप के लिए, स्कोप के फॉर्म में कैसे डिवाइड किया है, फंक्शनल बजट। अब देखो जो फंक्शनल बजट होता है ना, वो हर डिपार्टमेंट वाइज होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अलग होता है फंक्शनल बजट। मास्टर बजट वो होता है जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं, सारे डिपार्टमेंट का बजट को कंबाइन करके जो एक बजट बनाते हैं उसको कहते हैं मास्टर बजट। एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट बजट होता है मास्टर बजट। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कैपिटल बजट होता है जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म रिसीट्स को कंसिडर करता है। रेवेन्यू बजट होता है जो छोटे अमाउंट को रिकरिंग एक्सपेंसेस और रिकरिंग इनकम को कंसिडर करता है। फंक्शनल बजट मैंने आपको बताया था कि हर डिपार्टमेंट का अलग बजट होता है, डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स बजट, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बजट, मटेरियल्स का मटेरियल्स बजट, परचेज डिपार्टमेंट का होगा परचेज बजट और कैश डिपार्टमेंट का होगा कैश बजट। इन सब को कंबाइन करके एक बजट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम बोलेंगे मास्टर बजट। ठीक है, इन सब को कंबाइन कर देंगे और अगर एक बजट बनाएंगे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट होगा उसको कहेंगे मास्टर बजट। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है फ्रेंड्स, बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल? देखो हर चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अब तैयारी के लिए लिमिटेड टाइम है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए सपोज़ करो 1 महीना बचा है, तो लिमिटेड टाइम में तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप कंट्रोलिंग बढ़ा दो। ठीक है, जैसे आप 6 दिन बाद एनालिसिस करते थे कि मैंने कितना पढ़ा है, तो अब आप उसको 2 दिन बाद ही एनालिसिस करो कि मैंने पिछले 2 दिनों में क्या काम किया है, मैंने पिछले 2 दिनों में कितनी पढ़ाई की है। अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 2 दिनों में पढ़ाई बहुत कम की है, तो आप आने वाले 2 दिनों में पढ़ाई बढ़ा दो। आप खुद ही अपने आप को रिवॉर्ड दो, आप खुद ही अपने आप को पनिश करो। लर्निंग की थ्योरीज़ में मैंने आपको कराया था रिवॉर्ड और पनिशमेंट। आपको कोई दूसरा रिवॉर्ड नहीं दे सकता। वो तो ठीक है कि मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, अदरवाइज़ आपको कौन आपको कंट्रोल करेगा? अब आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, MBA कर रहे हो, MBA करने के बाद में नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप MBA भी कर रहे हो, परसुइंग भी हो, तो भी आप नेट JRF भर सकते हो। फॉर्म भरो और तैयारी करो। तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको किसी दूसरे के डंडे की ज़रूरत पड़े, आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करो। तो बजटरी कंट्रोल भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम बजट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर पीरियड, फिर उसको कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ठीक है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड में जो वेरिएशन आता है उनका रीज़न पता करते हैं कि ये डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस क्यों आए। फिर उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं? करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। जैसे इसको मैं आपके एग्जांपल को लेके समझाती हूँ। जैसे आज आपने सोचा था कि मैं 4 वीडियोस कंप्लीट करूँगा नॉलेज शाला बाय निधि जैन के चैनल पे। जितनी वीडियोस आ चुकी हैं, मेरी 10 वीडियो मिस हो गई हैं, तो मैं आज 4 वीडियो कवर करूँगा। लेकिन रात को सोने से पहले आपके दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए कि 4 वीडियो में से मैंने कितनी वीडियो करी। हो सकता है कि आपने 3 करी हो सकता है कि आपने 5 कर ली हो। अगर आपने 3 करी है तो आप अपने आप को थोड़ा सा डांटो कि अरे मेरी 1 वीडियो मैंने प्लान की थी लेकिन मैंने 3 ही करी, मेरी 1 वीडियो प्लान के अकॉर्डिंग कम हुई, तो अब मैं कल क्या करूँगा? कल मैं 4 की जगह 5 करूँगा। अगर आपने 4 की जगह 5 कर ली तो आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके मेरी तरफ से खा लो। ठीक है,
और ख़ुद को शाबाशी दो कि मैंने एक वीडियो ज़्यादा देखी। तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना भी बनता है। बजट में भी हम यही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, बजट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम मेज़र करेंगे कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कितनी डेविएट हुई है, ठीक है। फिर उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल को, ठीक है। उसके बाद बजट में रिवाइज़ करोगे। अब मान लो आपको लगता है कि कोविड आ गया था, जैसे सपोज़ करो कि जब कोविड का टाइम था तो इंडस्ट्रीज़ ने जो बजट बनाए थे, जो प्रोडक्शन यूनिट्स उन्होंने डिसाइड की थी, उतनी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ क्या हो गया था, चला गया था, लेबर चली गई थी। तो उन्होंने क्या किया, बजट बनाए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी कि बजट के अकॉर्डिंग हमें 10,000 यूनिट्स बनानी थी, एक्चुअल में वो बना पाए 8,000, ठीक है। तो कंपेयर किया तो डेविएशन आया 2,000 का। फिर उन्होंने बजट रिवाइज़ किया कि भाई ये कोविड की सिचुएशन चल रही है, आने वाले कुछ टाइम और चल सकती है, तो इस बार बजट क्या करो, 8,000 का ही बजट डिसाइड करो। करेक्टिव एक्शंस लिए कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे सुधारा जाए कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टैंडर्ड से मैच हो जाए। एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कैसे हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आप एक्शन लेते हो उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शंस। एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। एडवांटेजेस क्या हैं, एक इफ़ेक्टिव टूल है जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। आपको अपने वीक एरियाज़, जो आपके लूप होल्स हैं, उनका पता चल जाता है, ठीक है। वीक एरियाज़ का पता चल जाता है। इम्प्रूव कर सकते हो आप, एफिशिएंसी ला सकते हो। एफिशिएंसी तो शायद मैं 50 बार बता चुकी हूँ। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ में मैक्सिमम परफॉर्मेंस, उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंट होना। डिसिप्लिन आता है, आप इम्प्रूव करते हो, डिसिप्लिन आता है। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के लोगों में कोऑर्डिनेशन की इम्प्रूवमेंट होती है। एक सिंपल टूल है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो। बजटिंग का प्रोसेस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। बजट अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बजटिंग प्रोसेस कहते किसको हैं, इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, प्लान करो, फोरकास्ट करो, इम्प्लीमेंट करो बजट को, मॉनिटर करो, देखो, है ना। मॉनिटर करने के बाद कोई डेविएशन आता है तो कंट्रोल करो, एंड फाइनली इवैल्यूएट करो, जांचो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी बजट की परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बेस बनाओगे। अब फ्रेंड्स, बेस क्या होता है, देखो जब भी हम बजट बनाते हैं ना, तो हम पुराने वाले बजट को देखते हैं, पास्ट बजट को देखते हैं, और जो हम पास्ट बजट को देखकर फ्यूचर का बजट बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं बेस लेना। पास्ट के बजट को जब आप कंसिडर करते हो तो उस बजट को कहते हैं बेस। बजट का वो बेस होता है, प्रिपेयर बेस, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग बेस फॉर बजट अकाउंटिंग टू फंडिंग। बेस बनाना मतलब पास्ट के बजट को कंसिडर करना। फिर क्या करोगे, क्रिएटिंग कॉस्ट बफर। अब आप कॉस्ट बफर क्रिएट करोगे। बफर मतलब एक अप्रॉक्स कॉस्ट लेके चलोगे कि 10 से 15,000 का एक बफर आएगा, एक कॉस्ट इतनी हमारे पास आएगी। फिर प्रिपेयर करोगे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बजट अलग अलग, कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग डिपार्टमेंटल बजट्स, हर डिपार्टमेंट का अलग बजट बनाओगे कि मार्केटिंग वाले का क्या बजट बनेगा, सेल्स का क्या बनेगा, प्रोडक्शन का क्या बनेगा। इनकॉर्पोरेट करोगे बोनसेस, ठीक है। प्रोविज़न लेके चलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, पहले से ही प्रोविज़न बना के रखेंगे। चेंजेस करेंगे बजट मॉडल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसको रिव्यू करेंगे। फिर टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल लोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई डेविएशन आते हैं तो उसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हम क्या करते हैं, कोई बेस नहीं लेते। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया बेस क्या होता है। जब आप पास्ट बजट को कंसिडर करते हो तो उसको हम कहते हैं बेस लेना, ठीक है। लेकिन हम ज़ीरो बेस बजटिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेस नहीं लेते, हम पास्ट को कंसिडर ही नहीं करते। यहाँ पर हम स्क्रैच से
दोबारा पूरा बजट क्या करते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, बिगनिंग से बनाते हैं, न्यू बजट बनाते हैं, बिना पास्ट को कंसिडर किए हुए बजट को बनाते हैं फ्रॉम दी स्क्रैच विद अ ज़ीरो बेस, नो बेस कंसिडर। ठीक है, वी डोंट कंसिडर एनी बेस, वी डोंट कंसिडर बजट ऑफ पास्ट। ठीक है, हम शुरू से बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं। ज़ीरो बेस बजटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, ज़ीरो बेस, नो बेस। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करोगे टास्क का, कौन कौन से काम हैं, फाइंडिंग वेज एंड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क। उसके बाद वो रास्ते देखोगे, तरीके देखोगे कि कौन कौन से तरीक़ों से, कौन कौन से वेज से वो टास्क अकम्प्लिश हो सकता है, पूरा हो सकता है। इवेल्युएट करोगे इन सॉल्यूशंस को कि कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है। फिर आप इवेल्युएट करोगे ऑल्टरनेटिव्स को कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है और कौन सा ऑल्टरनेटिव पैसे का अच्छा है, कौन सा सोर्स ऑफ फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। फिर सेट करोगे बजट के नंबर्स और प्रायोरिटीज़ कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पहली प्रायोरिटी है, फिर हमें मार्केटिंग करना है, फिर हमें सेल करना है। ठीक है, ऐसे आप अपने टास्क को क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं जीरो बेस बजटिंग के? एक्यूरेसी आती है, क्योंकि आप पास्ट को कंसिडर नहीं करते हो तो आज की सिचुएशन के हिसाब से आपका बजट बनता है, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है, तो पूरा एक्यूरेट बनता है, एफिशिएंट बनता है। कोऑर्डिनेशन एक सही रहता है, कम्युनिकेशन हर डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा रहता है। रिडक्शन इन रिडंडेंट एक्टिविटीज़। व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंट एक्टिविटीज़? रिडंडेंट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अब मान लो कि पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई थी, पास्ट में हमने अपने एम्प्लॉयज़ को 2020 में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए 2 दिन की छुट्टी दी, तो वो 2 दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हुआ। क्या 2021 में भी 2 दिन की छुट्टी देनी ज़रूरी है कोविड के लिए? कोविड तो चला गया, तो नहीं ज़रूरत है। तो अगर आप पास्ट को बेस लेते हो तो ये एक्टिविटी क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। लेकिन ज़ीरो बेस में क्या होता है, रिडंडेंट एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं होती हैं। बजट इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग बजट बना लेते हो। रीएलोकेट करते हो फंड्स को मोर प्रॉफिटेबल आइटम्स पर, जो आइटम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं उनमें फ़ंड्स को ज़्यादा दो। ठीक है, बजट फ्लेक्सिबल होता है, गुड फिट फॉर ग्रोइंग बिजनेस। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आज के हिसाब से बजट बनाना, ज़ीरो बेस बजटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि ये टाइम इंटेंसिव है, टाइम बहुत लगता है, शॉर्ट टर्म पर ही फोकस करता है, केयरफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ध्यान से नहीं बनाया तो गलती भी हो सकती है, क्योंकि बेस नहीं है कोई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से हमने बजट कवर किया है। आज इस वीडियो को देख लेना। मैं नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको PDF शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी PDF ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज से हमने अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। जो वीडियोस पहले चल रही हैं स्ट्रैटेजी की, रिसर्च की, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। उसके साथ 1 से 2 वीडियो अब आपके सब्सक्राइब करने पे है, आपके लाइक करने पे है, आपके शेयर करने पे है कि मैं कितनी वीडियोस डालूं। 1 से 2 वीडियोस मैं अकाउंट्स की रोज़ डालूंगी। अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हो सकता है मैं भी वीडियो ज़्यादा डालने लग जाऊं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, फॉर PDF नोट्स। और दोस्तों पैनिक मत करिए, पढ़ते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। एक एक वीडियो करके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी, विश्वास रखिए। खुद ने अपना JRF ऑल इंडिया रैंक से निकाला है, अपना नेट कॉमर्स में भी 99.335 परसेंटाइल से निकाला है, जो कि एक मजाक नहीं है। बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए वीडियोस भी उतनी ही मेहनत से बना रही हूँ जितनी मेहनत से मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। अगर चैनल पे आते हैं, वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसकर पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए। टेंशन लेके पढ़ने से कोई भी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। बाय बाय, टेक केयर।